तो अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं बेसिकली सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो बेसिकली सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, जो हम लोग ने इसके पहले एक वीडियो देखा था डैंड्रफ। तो अगर डैंड्रफ नहीं देखा किसी ने तो डैंड्रफ देखने का। तो ये डैंड्रफ का एक होता है, डैंड्रफ का नेक्स्ट लेवल, डैंड्रफ का सीवियर फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो डैंड्रफ होता है बेसिकली कैसा होता है, डैंड्रफ नॉन इन्फ्लामेटरी होता है और बेसिकली नॉन इन्फ्लामेटरी होता है ये डैंड्रफ। पर जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ये क्या होता है, इन्फ्लामेटरी होता है, अरिथमेटिस होता है, वहाँ पे रेडनेस होता है। ये हो गया। तो बेसिकली ये कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है, तो जो एरिया सलेवरी जो एरिया रीच होगी, सॉरी यहाँ पे सबीसियस ग्लैंड, जो एरिया रीच होगी सबीसियस ग्लैंड वहाँ पे होता है। जो एरिया रीच होगी सबीसियस ग्लैंड में वहाँ पे होता है। और मोस्टली सीन किस में होता है, इन्फेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है अपने को। और इन्फेंट में एक होता है क्रेडल कैप। तो हम लोग अभी क्रेडल कैप देखेंगे। तो अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन्फेंट में हो जाए और तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडल कैप। और ये मोस्टली कौन सी एज में होती है, इन्फेंट में और मिडल एज में। उसके बाद जो डैंड्रफ होता है माइल्डर फॉर्म होता है ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है, जैसे अभी मैंने बता दिया इसको। अब इसके बाद देखो होता क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे मालासीजिया फरफर होता है वहाँ पे क्या होता था, मालासीजिया ग्लोबोसा होता था। तो यहाँ पे मालासीजिया फरपस नाम का फंगस होता है। ये क्या होता है कि जब सबीसियस ग्लैंड जो होता है सेबम ज़्यादा सिक्रेट करती है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो क्या होता है ये सेबम को पे फीड करता है मालासीजिया फरफर। तो ये क्या सिक्रेट करता है, ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड प्लस टी इम्यून सेल, मतलब टी इम्यून सेल मीडिएटेड रहता है थोड़ा। तो टी इम्यून सेल ये क्या करती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस कॉज करती है। तो अगर जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस का क्लिनिकल फीचर बताऊँ तो क्या होता है, स्केली होता है विथ फ्लैक्स और येलो टू वाइट कलर हो सकता है, अरिथमेटस होता है, ग्रीजी होता है, प्रोराइटिस और पप्यूल एंड प्लेग दिखने को मिलता है। बायलैटरल इन नेचर होता है, ईची होता है थोड़ा सा। और एट हेयर फॉलिकल, तो हेयर फॉलिकल के पास में होता है। तो इसको जैसे इमेज दिखाऊँ तो इमेज दिखाऊँ जैसे, तो देखो ये अपना सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। तो ये देखो फेस पे मिल रहा है अपने को, ये फेस पे मिलता है। तो ये फेस पे मिल रहा है। तो देखो ये जो जहाँ पे हेयर रहते हैं, जहाँ पे हेयर फॉलिकल रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो ये देखो यहाँ पे रेडनेस वगैरह है। तो देखो यहाँ पे प्लेग दिखते हैं, थोड़े थोड़े प्लेग दिखते हैं वाइट या फिर येलोइश कलर के। तो देखो ये प्लेग यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो ये यहाँ पे जो प्लेग्स हैं, तो देखो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, और वहाँ पे नहीं होता था, वहाँ पे डैंड्रफ में इन्फ्लामेशन रेडनेस वगैरह नहीं होता था। तो ये इसका कॉमन डिफरेंशिएशन है। देन इसके बाद डायग्नोसिस इसका मेनली क्लिनिकल रहता है। और हम लोग KOH प्रिपरेशन करते हैं, स्किन का स्क्रिपिंग हम लोग करके देख लेते हैं उसमें फंगस वगैरह। उसके बाद न्यूट्रिएंट लेवल हम लोग विटामिन B6 और जिंक लेवल जिसमें कमी होती है तो उसमें भी ये होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो इसका भी हम लोग लेवल एक बार चेक करा लेते हैं। अब रिस्क फैक्टर मतलब किसको होने के ज़्यादा चांस है, तो जो कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है, डिमेंशिया, मेडिकेशन, लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, इम्यून डिफिशिएंसी, लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट और मेल फैक्टर। और मेल में ज़्यादा कॉमन है, मेल क्योंकि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है। उसके बाद यहाँ पे अब क्रेडल कैप मैं बता दूँ, क्रेडल कैप बेसिकली क्या होता है, बच्चे में होता है। ये 2 वीक से लेके 6 मंथ तक होता है बच्चे में। इसका ऑन सेट होता है 2 वीक में और 6 मंथ तक होता है। नॉन इचिगलेशन होता है, स्केली होता है, ग्रीजी होता है, येलोविश लुकिंग पैचेस होता है। तो बच्चों में जैसे अभी मैं एक बार इमेज करूँ क्रेडल कैप, तो क्रेडल कैप मैं सर्च कर रहा हूँ, क्रेडल कैप, तो क्रेडल कैप बेबी। तो देखो ये देखो, तो देखो येलो देखो, तो यहाँ पे येलो पैचेस मिलते हैं अपने को, येलो पैचेस मिलते हैं, ग्रीजी स्केली होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडल कैप बोलते हैं। देन इसके बाद इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, इसका ट्रीटमेंट सेम होता है जैसे डैंड्रफ का था। तो कीटोकानाजोल शैम्पू या फिर लोशन या फिर कीटोकानाजोल जिंक पैराथॉन प्लस जिंक पैराथॉन का कॉम्बिनेशन लोशन या फिर शैम्पू, सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड का, और जिंक पैराथॉन का अकेले ZPTO इसको हम लोग बोलते हैं, इसका भी हम लोग लोशन या शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और मेनली जो चल रहा है वो जो इसमें ट्रेंड चल रहा है कीटोकानाजोल प्लस जिंक पैराथॉन का लोशन या फिर शैम्पू हम लोग यूज करते हैं। लोशन को लगा के छोड़ देने का है ट्वीस अ वीक, और शैम्पू को हम लोग देते हैं ट्वीस अ वीक। 3 से 5 मिनट तक लगा के उसको हम लोग को धो देने का रहता है शैम्पू को, और ये चलता है। तो इसका ट्रीटमेंट उसका वैसे 6 से 8 वीक तक चलता था, इसका थोड़ा ज़्यादा चलेगा, इसका 8 से लेके 12 वीक तक चलेगा इसका ट्रीटमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो ऊपर समझ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे डर्मा का, जो कि अलग टॉपिक देखेंगे।